पुतिन से डोभाल का मिलना, बंगाल में ममता का घुटने टेकना, बांग्लादेश में इंडियन आर्मी की क्यों बढ़ी हलचल, टीवाई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी के बीच बैठक, केजरीवाल का जेल से बाहर आना, अमेरिका में राहुल गांधी का ये दौरा, राजनाथ के घर बढ़ी हलचल, असम में मुसलमान क्यों भड़के, सूरत से लेकर एमपी, यूपी से लेकर गुजरात तक पत्थरबाज गैंग एक्टिव। आज आपको ऐसी चौंका देने वाली रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जब आपको यकीन हो जाएगा राजनीतिक चक्र वक्त से पहले क्यों घूम रहा है। राहुल गांधी के अमेरिका में होने के दौरान ही हिंदुस्तान में कई घटनाएं घटी हैं। ऐसा क्या हुआ है कि पीएम मोदी की बजाय अजय डोभाल को तत्काल प्रभाव से पुतिन के पास भेजा गया। डोभाल ने यहां तक कहा कि पीएम मोदी का संदेश लेकर आया हूं। तो ऐसा क्या संदेश था जिसके लिए स्पेशली उन्हें आनन फानन में जाना पड़ा और मुलाकात कर उन्हें अपनी लाल डायरी में लिखे सच को बताना पड़ा। इधर शिमला मस्जिद पर एक हथौड़ा मारकर एक वर्ग प्रसारित कर रहा है कि हिंदुस्तान में उन्हें अपना धार्मिक स्थल हटाना पड़ रहा है। अमेरिका में राहुल गांधी की पाकिस्तानी परस्त इल्हान उमर के साथ मुलाकात, ठीक उसी दिन बंगाल की राजनीतिक घटना बढ़ती है। ये सब कम नहीं था। इसी बीच अफगानिस्तान मूल के एक व्यक्ति को लॉरेंस ने ठिकाने लगा दिया। क्या कुछ चल रहा है। पीएम मोदी का हाथ देश के सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा। उसी के एक दिन बाद केजरीवाल की जमानत हो जाती है। क्या लोकतंत्र को हिलाने का पूरा प्लान तैयार है। कुछ तो ऐसा है जो आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। ये भारत का नक्शा है, जरा ध्यान से देखिए। ये कानपुर है जहां एटीएस ने रेल को डीरेल करने वाले गैंग को पकड़ा है, जिसमें एक शाहरुख नाम का आरोपी है जिसके रिश्ते पाकिस्तानी आईएसआई से हैं। अब कानपुर से आगे बढ़ते हैं। ये कर्नाटक है, यहाँ पर पत्थरबाजी की अजीब घटना हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार ने 48 घंटे बाद एक्शन लिया। अब कर्नाटक से आगे मध्य प्रदेश के रतलाम में चलते हैं जहां पत्थरबाजी की खबर थी, लेकिन एसएसपी ने दबाई तो सीएम ने उन्हें हटा दिया। अब जरा आगे बढ़िए। ये यूपी है, यहाँ भी सीएम आवास के पास कुछ ऐसा होता है। असम में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया गया, पुलिस पे हमला बोला, जवाब में 2 भाईजान की जान चली गई। राजनीतिक घटना, बढ़ती हिंसा, पुतिन डोभाल की अचानक मुलाकात, राहुल गांधी का अमेरिका में ये बयान कि हिंदुस्तान तो रहने लायक नहीं है। सारी कहानी जोड़कर आपको दिखाते हैं। अगले कुछ दिनों में देश के सामने ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जब पुतिन की जरूरत मोदी को पड़ सकती है। जब दोस्त मुश्किल में होता है तभी संदेश वाहक भेजता है। शायद डोभाल की डायरी का सच कुछ हैरान करने वाला है। समस्या के साथ समाधान भी खोजा जा रहा है। पीएम मोदी के चेहरे पर लंबे वक्त से खुशी क्यों गायब है। भारत को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला राष्ट्रवाद जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, दूसरा जातिवाद जिसकी लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है। राष्ट्रवाद की लड़ाई कमजोर हो रही क्योंकि जातिवाद, पत्थरबाज, रेल जिहाद, पाकिस्तान का नेटवर्क तेजी से हिंदुस्तान में फैलने लगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कदम चीन के इशारे पर भारत में इसलिए तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ के नेता भी मिले हो सकते हैं। अमेरिका की CIA से राहुल गांधी की करीबियां बहुत हैरान करती हैं। चीन के राजदूत से मुलाकात और चीन की तारीफ भी कम नहीं मानी जाएगी। सारा खेल भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक प्रगति को रोकने को लेकर है। कोविड के बाद भी भारत खड़ा रहा, शेयर मार्केट ऊंचाइयां छू रहा है। कोई ऐसी गलती सरकार से नहीं हुई जिसके बाद सत्ता कमजोर हो जाए। सत्ता कमजोर नहीं होगी तो फिर सत्ता विपक्ष को कैसे मिल सकती है। इसीलिए सरकार को कमजोर करने, आर्थिक संकट पैदा करने और देश में ये माहौल दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया की हालत बांग्लादेश से भी खराब है। राजनीति में कुछ भी संभव है, जरा इसको भी समझिए। अब ऐसा नहीं है कि ये सब मिलकर देश की ताकत को कमजोर कर देंगे, क्योंकि देश की अपनी भी ताकत होती है। पिछले कुछ महीने से देश में राष्ट्रवाद बढ़ा है। मोदी की सीटें कम हुई होंगी लेकिन देश का मान और राष्ट्रवाद दोनों बढ़ा है। अगर राष्ट्रवाद बढ़ा, जनता को ये लगा अगले कुछ साल बिना किसी शिकायत के हम मोदी को इसलिए देते हैं क्योंकि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, तो विपक्ष का नैरेटिव हर हाल में फेल हो जाएगा। सब कुछ धड़ाम हो जाएगा। अमेरिका, CIA, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी की कुछ नहीं चलेगी। इसकी पूरी संभावना है कि भारत में अशांति फैलाने के लिए बांग्लादेश का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि वहां मोहम्मद यूनिस की कमजोर सरकार है और बांग्लादेश को भारी फंड की जरूरत है। इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का दखल बांग्लादेश में नहीं बढ़ेगा। भारतीय सेना बंगाल के बगल में एक और पाकिस्तान बनने नहीं दे सकती है। बांग्लादेश बेशक अभी अलग देश है, लेकिन वहां पूरा कंट्रोल चीन, CIA और पाकिस्तान की ISI का ही है। ये बात डोभाल और मोदी सब जानते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में भारत पुतिन का साथ लेकर अगले कुछ दिन में बड़ा पलटवार कर सकता है, क्योंकि मोदी कहते हैं आपदा में अवसर देखना चाहिए। तो अवसर यह है कि भारत का नक्शा ही बढ़ा दीजिए। अखंड भारत की शुरुआत बांग्लादेश के साथ हो सकती है।